अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। परसों हमने ये सबक पढ़ा था जाबिर बिन हयान, इसके चंद सवाल किए थे। आज हम एक और सवाल यहाँ करने जा रहे हैं। सवाल है, ज़ेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ज़ेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब हम इन जो लफ्ज़ हैं, जो मुहावरा जो यहाँ पे हैं, वो है एक फ़िक्र लाहक होना। पहला क्या है? फ़िक्र लाहक होना। इसका हम जुमला बनाएंगे। ये तो मुहावरा है, ऊपर हमें यहाँ लिखना है मुहावरा, यहाँ लिखना है मुहावरा, यहाँ लिखना है जुमला। ठीक है, तो हम इसका जुमला बनाते हैं। नीचे बनाते हैं ना। जाबिर के बाप को पैसे कमाने की फ़िक्र लाहक हुई। बच्चों, ये बात याद रखना, हम जब ये मुहावरे लिखते हैं और उसके आगे जुमला बनाते हैं, तो जो मुहावरा है हम उसी को आगे इस्तेमाल करेंगे जुमले में। उसके बदले यानी उसका माना या वगैरह हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही लफ्ज़ जो है, जो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, उसी को हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, वही लफ्ज़ हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ फ़िक्र लाहक होना, तो हमने क्या लिखा? जाबिर के बाप को पैसे कमाने की फ़िक्र लाहक हुई, यानी पैसे कमाने की फ़िक्र हुई। दूसरा है बोझ पड़ना। क्या है? बोझ पड़ना। इसका हम जब जुमला बनाएंगे, तो जुमला हम इस तरह बनाएंगे, जाबिर के वालिद के इंतकाल के बाद सारा बोझ उसकी माँ पर पड़ा। जाबिर के वालिद के इंतकाल के बाद सारा बोझ उसकी वालदा या माँ पर पड़ा। तो तीसरा जुमला क्या है, मुहावरा क्या है? कूट कूट कर भरना। कूट कूट कर भरना। अहमद के दिल में मुताला करने का शौक कूट कूट कर भरा है। इसके बाद है दुन सवार होना। चौथा क्या है? दुन सवार होना। इसका हम क्या लिखेंगे? जाबिर बिन हयान को सोना बनाने की दुन सवार हो गई। जाबिर बिन हयान को सोना बनाने की धुन सवार हो गई। और पांचवा क्या है? पांचवा है बाबा आदम। बाबा आदम। जाबिर, इसका जुमला बनाते हैं हम। जाबिर बिन हयान को
इल्म कीमिया का बाबा आदम, या हम कौन लिखेंगे, जाबिर बिन हयान इल्म कीमिया का बाबा कहलाते हैं। ये था एक सवाल। अब आगे एक और सवाल है। सवाल क्या है? सोचिए और ज़ेल के जुमलों को पूरा कीजिए। सोचिए और ज़ेल के जुमलों को पूरा कीजिए। यह आप सोच कर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है ना। पहली एक मिसाल है, यहाँ पर मिसाल दी गई है। ईजाद करने वाले को ईजाद करने वाले को मुवज्जद कहते हैं। दूसरा है कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। उसके बाद है तीसरा, अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। आगे एक और है, सब्र। सब्र करने वाले को साबर कहते हैं। रंगना है ना पांचवा, रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। उसके बाद है छठा, शीशा बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। एक और है, अभी और भी हैं दो तीन। लोहे के औजार, सातवां, लोहे के औजार। औजार का मतलब हो गया हथियार। औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। आठवां है पढ़ाने वाले को मुअल्लिम या उस्ताद कहते हैं। उसके बाद है नौवां, इल्म
हासिल हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे सवाल। अभी हमारा ये लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया। हमारा जो सबक जो था जाबिर बिन हैयान का, इसके सवालात भी हो गए, इसकी इबारत खानी वगैरह सब हो गई। अब आप इसको अपनी कापी पर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। आप सब बच्चे इसको अपनी कापी पर ठीक तरह से नोट करके रखना। शुक्रिया।